जो अपने लो लो इस्पात इंडस्ट्रीज थी उसके बारे में। बेटा नाम अब ध्यान से सुन, देख इधर देख पहले। अपने भारत के महत्वपूर्ण लो इस्पात जो केंद्र अपन ने पढ़े थे, लो इस्पात। इस्पात का मतलब कच्चे लोहे से इस्पात का निर्माण किया जाता था। तो इसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था जमशेदपुर, साकची नामक स्थान पर पढ़ा था, साकची नामक स्थान पर जमशेदपुर, ये है झारखंड में। जिसका नाम क्या है, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। दूसरे नंबर पे अपन ने देखा था एक और था इसको, IISCO, जिसको कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर, तीन लो इस्पात इकाइयां जो थी, कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर, तीनों को मिला करके इसको कंपनी की स्थापना की गई। चौथे नंबर पे अपन देखें इससे नीचे, तो इसके बाद में दुर्गापुर भी आता है पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ है, झारखंड में। ये तीनों इकाइयां कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ये वाली जो इकाई है पश्चिम बंगाल में, ये झारखंड में। दुर्गापुर भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में आगे चलते हैं, राउरकेला उड़ीसा में। फिर उसके आगे चलते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ में। फिर उसके आगे चलते हैं अपन विशाखापट्टनम, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। 8 नंबर पे सेलम, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। भद्रावती और विजयनगर, भद्रावती और विजयनगर दोनों इकाइयां कहाँ है, कर्नाटक में। ये अपनी महत्वपूर्ण लो इस्पात इकाइयां हैं, ये अपन ने पढ़ी थी। इसमें सबसे पहले जो शुरुआत बताई जाती है, जमशेदपुर साकची नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा लो इस्पात टाटा आयरन स्टील कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। अब आज हमारा जो लो इस्पात उद्योग के बाद में आज नेक्स्ट है एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग, लो और इस्पात उद्योग के बाद एल्यूमिनियम उद्योग देश का दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है। लो इस्पात उद्योग के बाद में अगर बात करें तो एल्यूमिनियम का प्रयोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। बॉक्साइट धातु को शुद्ध करने पर एल्यूमिना प्राप्त होता है। बॉक्साइट जो खनिज है उसको जब शुद्ध करते हैं तो उससे एल्यूमिना प्राप्त होता है। और सामान्यतः 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए, जैसे अपन बात कर रहे थे कि 1 टन लो इस्पात बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए 20 से 24 हजार किलोवाट तो क्या चाहिए, 20 से 24 हजार किलोवाट विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। अब विद्युत शक्ति किससे आएगी, कोयले से बनाते थे तो कोयले से। 5 टन बॉक्साइट चाहिए, ½ टन चूना चाहिए, पेट्रोलियम 0.13 टन, कास्टिक सोडा की आवश्यकता। तो इस प्रकार से इतने आइटमों से क्या बनता है, केवल 1 टन एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है। 5 टन बॉक्साइट, 20 से 24 हजार किलोवाट। बेटा 1 मिनट रुको। एंट्री एंट्री कर लेना आप ना। और कुछ चीज सराज को पूछ रहा था, मैंने मना कर दिया, क्या सराज जी को पूछा था मैंने, उधर गया तब। हजार चाहिए सर, 40 से देना।
यस बेटा, अपन देख रहे थे कि एल्यूमिनियम उद्योग, तो एल्यूमिनियम उद्योग यानी 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए 5 टन तो बॉक्साइट चाहिए, क्योंकि बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। लेकिन 5 टन यानी बाकी का क्या होता है, वेस्टेज। 20 से 24 हजार किलोवाट विद्युत, यानी इतनी ज्यादा मात्रा में उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद में अपन बात, चूना पत्थर भी चाहिए, पेट्रोलियम पदार्थ भी चाहिए, कास्टिक सोडा, सभी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अब ये उद्योग अगर अपन मान लो कोई ऐसे स्थान पर लगा दे जहां पर इसका कच्चा माल ज्यादा दूरी से परिवहित करके अपन वहां तक ले जाए, तो ये उद्योग तो हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो इसको कच्चे माल को लाने में इतना खर्च हो जाएगा कि तैयार माल की कीमत नहीं मिल पाएगी अपने को। तो यही कारण है कि ये उद्योग कोयला और बिजली उत्पादन क्षेत्रों के समीप, क्यों सबसे ज्यादा किसका 20 से 24 हजार उत्पादन, सबसे ज्यादा आवश्यकता इसको बिजली की पड़ती है। तो कोयला और बिजली उत्पादन केंद्रों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। एल्यूमिनियम का प्रयोग क्या है, घरेलू बर्तन, बिजली के तार, भवन निर्माण, प्रतिरक्षा उपकरण, यानी जो सैन्य उपकरण होते हैं, सेना के जो उपकरण है उनमें, रेल के डिब्बे, वायुयान, मोटर गाड़ी, नाभिकीय कार्यक्रम, फर्नीचर के निर्माण में बड़ी मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। ये इस उद्योग का प्रयोग है। यानी एल्यूमिनियम हमारे किस काम में आता है, बर्तन बनाने में, बिजली के तारों में, भवन निर्माण सामग्री में, प्रतिरक्षा या सैन्य उपकरण बनाने में, रेल के डिब्बे बनाने में, वायुयान में मोटी परत जो रहती है, मोटर गाड़ियां निर्माण में, और नाभिकीय कार्यक्रम, नाभिकीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो होते हैं, और फर्नीचर के निर्माण में भी बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। अब इस उद्योग का विकास कैसे विकसित हुआ, तो भारत में एल्यूमिनियम जो है धातु का सर्वप्रथम प्रयोग 1886 में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से प्रारंभ किया गया था। 1886 में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाने लगा। अब उस समय आयातित एल्यूमिनियम से, आयातित का मतलब जब हम विदेशों से जो एल्यूमिनियम प्राप्त करते थे या मंगाते थे, तो आयातित एल्यूमिनियम से बर्नर बनाने का कार्य भारत में 1929 में, ये बर्तन है, बर्तन बनाने का कार्य 1929 में प्रारंभ हुआ था। बाहर से हम उसके लिए क्या करते थे, एल्यूमिनियम का आयात करते थे और फिर यहाँ पर बर्तन बनाने का कार्य करते थे। भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की सही अगर देखी जाए तो शुरुआत 1937 में जेके नगर, पश्चिम बंगाल में एल्यूमिनियम, इसको अंडरलाइन कर लेना, एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कारखाना लगाया गया। कहाँ पे, जेके नगर, पश्चिम बंगाल। कब लगाया गया, 1937 में। 1941 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ने विदेशों से आयातित एल्यूमिनियम पिंडों से, एल्यूमिनियम पिंड का अर्थ क्या होता है, एल्यूमिनियम की जो एक तरह से बॉक्साइट से अलग किया हुआ जो एल्यूमिनियम के टुकड़े होते हैं, जैसे कच्चा लोहा उसी प्रकार कच्चा एल्यूमिनियम जो है, तो एल्यूमिनियम के पिंडों से एल्यूमिनियम की चादरें बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। एल्यूमिनियम की चादर अपन देखते हैं, चादर का मतलब या तो लोहे की भी आती है चादरें और एल्यूमिनियम की भी आती है, तो चादरें बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। वर्तमान में हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में, इंदाल, रेणकूट, हिंडाल्को उत्तर प्रदेश, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी मालको। तो वर्तमान में हीराकुंड में तो इंदाल, रेणकूट, हिंडोल्को, और उत्तर प्रदेश मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी मालको। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है, कोरबा इसको ध्यान रखना, मैंने उसमें पॉइंट लिखा था, कोरबा मैप में भर के दिया था। तो कोरबा किसका उत्पादन करती है, एल्यूमिनियम का। कोरबा में किसका उत्पादन होता है, एल्यूमिनियम का। कोरबा छत्तीसगढ़ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको 21 लाख टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कारखाना बन गया है। कौन सा, छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है वो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर 21 लाख टन वर्ष भर, एक वर्ष में इतना उत्पादन करके ये एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कारखाना बन गया है। ये कारखाना दामन जोड़ी उड़ीसा में है, दामन जोड़ी जगह का नाम है, दामन जोड़ी उड़ीसा में स्थित है। अब ये अपन बात कर रहे थे, नाम क्या है उसका, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको। तो 21 लाख टन का उत्पादन क्षमता के साथ एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कारखाना, और ये दामन जोड़ी उड़ीसा में, उड़ीसा और जो नीचे वाला जो पार्ट है कौन सा, अपन देखते हैं इसका छत्तीसगढ़ का, दोनों के बॉर्डर पे स्थित है ये। क्योंकि कोरबा वाला जो है ये अलग है और ये नेशनल कंपनी का अलग दिया हुआ है, मालको मद्रास एल्यूमिनियम लिमिटेड, ये मालको थी मद्रास वाली हो गई, और कोरबा छत्तीसगढ़ वाला जो है ये अलग है, ये
उड़ीसा का उत्पादक जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी दी हुई है, ये देख ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना और इसके आगे लिख लेना उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है ये भी, और बॉर्डर पे। ये कारखाना दामनजोड़ी उड़ीसा में वर्ष 2008 में वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड ने भी कार्य प्रारंभ किया। वेदांता एक ग्रुप है, उस ग्रुप के द्वारा भी एल्यूमिनियम उत्पादक का एक कारखाना स्थापित किया गया। अब इसका उत्पादन कितना है, व्यापार कितना होता है, वो देखते हैं। वर्ष 2011-12 के अंतर्गत एल्यूमिनियम का उत्पादन 2011-12 में कितना था, 16.71 लाख टन, जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर कितना हो गया, 3.96 मिलियन टन। 16.71 लाख टन से मिलियन टन में पहुंच गया, 3.96 मिलियन टन। भारत एल्यूमिनियम उत्पादन में दूसरा तथा उत्पादन में तो कौन सा, दूसरा, और उपभोग, वो का मतलब काम में लेने की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा देश है। विश्व में अगर सर्वाधिक उत्पादन की अगर बात करें तो भारत आता है दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम उत्पादक, और अगर उपभोग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत तीसरे नंबर पे आता है। भारत बॉक्साइट के भंडारण की दृष्टि से पांचवा बड़ा देश है, यानी चार देश अपने से ऐसे बड़े हैं जिनमें बॉक्साइट का भंडारण अपने से ज्यादा देखने को मिलता है। उद्योग, अब ये जो उद्योग है इनमें समस्याएं क्या आती है, इस उद्योग की प्रमुख समस्या कौन कौन सी है, तो विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा। आज हम विदेशी कंपनियों या अनेक प्रकार के औद्योगिक जो क्षेत्र है उनके मध्य प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से अगर देखते हैं तो इसको, तो प्रतिस्पर्धा का अर्थ क्या होता है, यानी व्यापार करने की होड़ लग गई है उनके मध्य। अगर ये 10 रुपए में बेच रहा है तो वो 9.5 में बेचने का प्रयास करेगा, तो इस कारण से भी प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था है ज्यादा। अब किसी के लागत ज्यादा आती है, किसी के कम आती है, तो कम लागत वाला कम मूल्य पर बेच सकता है, लेकिन ज्यादा लागत वाला अगर कम मूल्य पे बेचेगा तो वो क्या करेगा, कंपनी को बेच के घर बैठेगा फिर वो। ये इसमें देख, मैप में देखो भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम क्षेत्र, इधर से देखते हैं रेणुकूट, मुरी, लोहार, बर्नपुर। अब बर्नपुर में लोह इस्पात भी है और ये भी है। अमरकंटक, कोरबा, हीराकुंड, अंगुल, कोरापुट। अब ये मुंबई, पुणे, थोड़े थोड़े सभी जगह, चेन्नई हो गई, ये मदुरई है, मैदूर नहीं है, मैटूर लिखा हुआ है इसमें, मदुरई वाला जो एरिया है उसी में। तो ये जो महत्वपूर्ण क्या है, भारत के एल्यूमिनियम उत्पादक क्षेत्र है। अगला देखो एक बार इसमें नेक्स्ट, निर्यात में वृद्धि करने में असमर्थ, यानी हम निर्यात को बढ़ाने में भी असमर्थ है, निर्यात में वृद्धि करने में असमर्थ, निर्यात में वृद्धि करने में असमर्थ, निर्यात का मतलब हम बाहर विदेशों को बेचने में भी असमर्थ है, इसलिए यह समस्या है। मतलब शक्ति के साधनों का केंद्रीकरण, अब शक्ति के साधन जो है एक ही स्थान पर केंद्रित है, इस कारण से हम दूर तक इस शक्ति को, क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी यानी ऊर्जा की, और ऊर्जा के साधन जो है वो केंद्रीकरण है, एक ही स्थान पर ज्यादा स्थापित है। उत्पादन की जो लागत है वो ज्यादा आने लग गई, उत्पादन की ऊंची लागत, ये भी एक समस्या है। एल्यूमिनियम के पुनर्चक्रण में, अगर एल्यूमिनियम को हम तोड़, जो टूटा फूटा एल्यूमिनियम होता है, जो वेस्टेज होता है, उसको अगर दोबारा से काम में लेते हैं तो एल्यूमिनियम के पुनर्चक्रण में प्रदूषण से 95% कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रदूषण से 95, यानी दोबारा से निर्मित करें तभी 95%। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम का यदि पुनर्चक्रण किया जाए तो केवल 5% एनर्जी की आवश्यकता होती है, 95% कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, किसकी तुलना में, पहले स्टार्टिंग की तुलना में। घरेलू विशाल बाजार, अपने घरों, घरे यानी घरेलू का मतलब क्या होता है, भारत के अंदर इस चीज का विशाल बाजार तो है, लेकिन जितनी मात्रा में इसका उत्पादन होता है उतनी मात्रा में हम इसको बाजार तक पहुंचा नहीं पाते या बाजार में बेच नहीं पाते, तो इसका ये समस्याएं थी। अब इसका बात करें उद्योगों का स्थानीयकरण, वो सेम चीज है जैसे अपन ने लौह इस्पात उद्योग में पढ़ा था कि उद्योगों का स्थानीयकरण, तो इसमें भी जहां पर बॉक्साइट और कोयले का उत्पादन ज्यादा हो, बॉक्साइट और कोयला दो चीजें महत्वपूर्ण है इसके लिए, इन दोनों का उत्पादन ज्यादा होगा वहीं पर ये इस उद्योग की स्थापना की जाएगी। बॉक्साइट जहां पर ज्यादा निकलता हो, जहां पर बॉक्साइट के भंडार ज्यादा हो और जहां पर कोयले के भंडार हो, तो उन क्षेत्रों में ये उद्योग सक्सेस हो सकता है, सफल हो सकता है। अन्य क्षेत्रों में अगर इसको लगाया जाए तो उसका कच्चा माल जो है वो ज्यादा हैवी होता है और ज्यादा भारी होने के कारण, क्योंकि 5 टन बॉक्साइट से केवल 1 टन एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, उसके अलावा अन्य और भी पदार्थ है, तो उसके लिए कोयले की आवश्यकता ज्यादा होती है क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो इसलिए इसका उद्योगों का स्थानीयकरण कहाँ होता है, तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, अब देखना ये अलग अलग है सबकी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंदाल, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, IND का अर्थ तो हो गया इंडियन, और एक का अर्थ एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी, पूर्णतः स्वावलंबी बॉक्साइट, स्वावलंबी का अर्थ ये अपने यहाँ पर ही उत्पादित करती है,
स्वावलंबी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के पिंड और उनकी चादरें बनाती है। ये कंपनी क्या करती है? स्वावलंबी बॉक्साइट, स्वावलंबी स्वयं का निकाला हुआ जो बॉक्साइट है, उस बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के पिंड और चादरें बनाने का काम करती है। ये कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये कारखाना झारखंड के मुरी नामक स्थान पर स्थित है। झारखंड के मुरी नामक स्थान पर ये कारखाना स्थित है। अभी मुरी नामक स्थान कहाँ है? अभी अपन ने मैप में देखा था, आपने देखा हो तो, ये रहा मुरी नामक स्थान। इस मैप में देखोगे तो पता भी चल जाएगा कि मुर्री कहाँ है। ये देखो, ये रहा, ये मुरी नामक स्थान। ये इंदाल को यहाँ पर स्थापित की गई थी। ये कारखाना झारखंड के मुरी नामक स्थान पर बॉक्साइट मुरी से 32 किलोमीटर दूर। अब ये लोहारदंगा खानों से क्या निकाला जाता है? अंडरलाइन कर लेना, लोहारदंगा खाने। यहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है और उससे फिर एल्यूमिनियम बनाया जाता है। दामोदर घाटी से पानी और कोयला प्राप्त होता है, और पानी और कोयले से किसके उत्पादन होता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से अलपुरम केरल में, बेलगाम कर्नाटक में और थाना महाराष्ट्र को तैयार एल्यूमिनियम क्या किया जाता है? भेजा जाता है। तो तैयार करके एल्यूमिनियम को यहाँ से महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक 3 जगह पर निर्यात किया जाता है। ये केवल आंतरिक निर्यात है अपने देश के आंतरिक भागों में। नेक्स्ट अपन देखते हैं भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत, अब इसमें बी का भारत, एल से एल्यूमिनियम और सीओ से कंपनी। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सार्वजनिक का मतलब सरकारी कंपनी, कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? 2 लाख टन। ये कितना उत्पादन करती है? 2 लाख टन। अमरकंटक मध्य प्रदेश से, अब इसको जो बॉक्साइट प्राप्त होता है वो कहाँ से? अमरकंटक मध्य प्रदेश से बॉक्साइट। कोरबा तापीय गृह से प्राप्त इसको विद्युत प्राप्त होती है। कोरबा तापीय गृह से विद्युत। बाल्को ने अपना एक संयंत्र महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, इसी बाल्को की एक ब्रांच जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? महाराष्ट्र रत्नागिरी में। दूसरी इसी की ब्रांच है, महाराष्ट्र रत्नागिरी में अपनी एक ब्रांच स्थापित की है। तो ये दूसरी कंपनी हो गई, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तीसरा है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंडाल्को। इसका कारखाना रेणकूट सोनभद्र जिले में स्थित है। यहाँ पर बॉक्साइट झारखंड के रांची और पलामू, ये पलायू नहीं है, पलामू जिले से, और चूने का पत्थर विंध्याचल से, विद्युत शक्ति रिहंद बांध से। वार्षिक उत्पादन कितना है? 3.45 लाख टन इसका वार्षिक उत्पादन है। वार्षिक का मतलब एक वर्ष में इतना उत्पादन करती है। नेक्स्ट है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम 1981 में। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होती है सरकारी कंपनी, जो सरकार द्वारा स्थापित की जाती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है की स्थापना 1981 में की गई, जो आज देश की सबसे बड़ी कंपनी है। उत्पादन को नियमित बनाए रखने के लिए कारखाने में ही क्या बनाया गया? ताप विद्युत गृह में एक अतिरिक्त यूनिट अंगुलेनी ओडिशा में लगाई जा चुकी है, एक यूनिट और, ताकि विद्युत की कमी नहीं आए। बॉक्साइट पतमाली पहाड़ियां, मोरापुर जिला ओडिशा से एल्यूमिना बनाने का कारखाना दामनजोड़ी और एल्यूमिना प्रबंधन संयंत्र डेकनाल ओडिशा में स्थित है। इसकी जो महत्वपूर्ण नियंत्रण जो केंद्र है वो भी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। विशाखापट्टनम से प्रतिवर्ष 3.75 लाख टन लगभग प्रतिवर्ष यूरोप अमेरिका को भेजा जाता है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 21 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन कर एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कारखाना बन गया है। इसके साथ अपना एल्यूमिनियम उद्योग जो है कंप्लीट होता है, और सीमेंट उद्योग आता है नेक्स्ट। तो सीमेंट उद्योग को देखेंगे कोई कल। इसमें एक बार और देखो और देख के बताओ मेरे को, कोई समस्या हो तो। ये चार चार महत्वपूर्ण कारखाने एल्यूमिनियम के। उससे पहले अपन ने 10 कारखाने पढ़े थे लौह इस्पात उद्योग के। तो 4, 10, 14 के मैप में भी देखना है इसको, और वैसे भी पढ़ना है इसको ध्यान से।